और मान्यवर साहब और बाबा साहब को गुजरे हुए कितना समय हो चुका था तब तक? तकरीबन 40 साल हो चुके थे। और 40 साल तक कौन सी सरकार सत्ता में थी? कौन सी सरकार सत्ता में थी? ये वही सरकार है जो आज आपके सामने भीख मांग रही है वोटों के लिए। साथियों, जब आज इनका अस्तित्व खतरे में है तो इन्हें बहुजन समाज की याद आ रही है, हमारे लोगों की याद आ रही है। कहाँ गया था वो बहुजन समाज जब तुम सत्ता में थे? कहाँ गया वो बहुजन समाज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न उपाधि देनी थी? बताइए साथियों, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट बनता है? तो साथियों, अगर ये लोग भी आपके बीच में आए तो ये जो झंडा, हाथ वाला झंडा लेके आते हैं, वो उनके हाथ में थमाकर इन्हें बोलिएगा कि भाई ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारी नेता हमारे साथ खड़ी है। बताइए साथियों, बात सही कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, अगर मैं और समय इन लोगों की विफलता और इनकी कमजोरियों पे निकाल दूंगा तो आप लोगों को गर्मी कम नहीं लगेगी, आप लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। तो मैं आपको बहन जी के कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, बहन जी के मॉडल को हम बहन जी गवर्नेंस मॉडल कहते हैं, जिसके तहत बहन जी यहाँ जिस तरीके से देश में अपने सभी सर्व समाज के लोगों की मदद कर रही थी, उसी तरह अगर देश में आप लोगों ने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो बहन जी पूरे देश में उन्हीं नीतियों के हिसाब से चलकर, उन्हीं नीतियों पे चलकर यहाँ सर्व समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। इस योजना के तहत बहन जी ने देश में पहली बार अपनी गरीब बच्चियों को पैदा होने के वक्त ही 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। और साथियों, देश में पहली बार एक गरीब घर में एक बेटी लखपति पैदा हुई थी बहन जी की देन से। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने प्रदेश की हर एक बच्ची को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराने के लिए काम किया था। साथियों, बहन जी ने अपनी हर एक बच्ची को 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल जी जान से ये योजना लागू कराई, क्योंकि बहन जी मानती हैं बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, क्योंकि आज यहाँ पर हमारी बहन बेटियां नहीं, हमारे घर की शेरनी है जो दहाड़ती है तो पूरा प्रदेश कांपता है। क्यों? बता दीजिए, क्यों मेरे भाई को बता दीजिए, आपकी बहनें दहाड़ती है कि नहीं? साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हमारे पिछड़े समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण, सीटों में 27% आरक्षण की व्यवस्था देखी। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं उनमें भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय करी हमारे सभी पिछड़े समाज के साथियों के। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने यही बुलडोजर से गुंडे माफियाओं के अवैध धंधे बंद किए और फिर हमारे गरीब साथियों को खुद का छत, खुद का घर देने का काम किया। यहाँ जिस तरह बुलडोजर की सरकार गरीब लोगों का घर उजाड़ती है, उसके विपरीत चलकर बहन जी ने हमारे सभी गरीब भाई बहनों को खुद का घर देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बसपा की सरकार के दौरान कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया था और अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी
3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। साथियों, ये वो छोटी छोटी स्कीमें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे युवा साथी इस चीज को आज सही तरीके से समझ पाएंगे, परंतु मेरी मानिए भाइयों, मेरी मानिए कि अगर बहन जी ये छोटी छोटी चीजें जो 10 साल 12 साल पहले बहन जी ने जब प्रतिदिन 100 रुपए महीना कर दी थी, 100 रुपए दिन की दहाड़ी कर दी थी, तो आज समझिए कि आपके दिन की दहाड़ी कितनी बढ़ाई जा सकती है। आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है चीजें समझना। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी का मॉडल किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं, यहाँ बल्कि सब समाज में से हर जरूरतमंद लोगों के लिए। साथियों, कुछ ही इन जरूरी बातों के साथ साथ मैं आप लोगों से, खैर मेरे क्या, बहन जी के खासकर आदरणीय बहन जी की ओर से ये विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। साथियों, कोई वोट आपका खरीद ना पाए, कोई वोट आपका लूट ना पाए, कोई वोट आपका किसी तरह भटकाकर जाया ना होने दे। ये आप लोगों को इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा साथी को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बहन जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की महत्वपूर्ण देन है। बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साथियों, मैं आप सबसे खास तौर से अपील करता हूं कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं। अगर कोई आपस में मनमुटाव है, अगर कोई झगड़ा है, तो आप प्लीज, आपसे दरखास्त करता हूं कि ये समय आप अपना लड़ाई झगड़ा एक तरफ कर हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को जिताइए, ताकि आपके प्रत्याशी आगे जाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और आप बहन जी के हाथ मजबूत करें, ताकि बहन जी हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने का काम करें। साथियों, मैं आप लोगों से खास अपील करता हूं कि यहाँ शुभ नारायण गौतम जी, जो हमारे यहाँ 50 नंबर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, आप उनको भारी मतों से जिताने का काम करें। डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी, जो 51 लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, आप उन्हें भी भारी वोटों से जिताने का काम करें। डॉक्टर मनीष कुमार सचिन जी, उनको भी आप भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। साथ ही साथ प्रथमेश मिश्रा जी, इनको भी आप भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और इरफान अहमद जी, इनको भी आप भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। आप लोगों से ये पुरजोर अपील करते हुए और एक बार आप सभी का दोबारा से धन्यवाद करते हुए आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।